हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में तेलुगु मूवी उप्पू कापरंबु। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक छोटे से गांव से जहाँ की हिस्ट्री हमें बताई जाती है। एक्चुअली उस गांव के एक राजा थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे क्योंकि उनके गांव में 3 साल से बारिश नहीं आई थी, जिसकी वजह से भूखमरी की हालत हो गई थी। तब राजा के एक सलाहकार ने उन्हें सलाह दी कि धरती माँ ने अब तक हमें बहुत कुछ दिया है, इसलिए वक्त आ गया है कि हम उन्हें कुछ लौटा दें। जिसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि इस गांव में जिसकी भी डेथ हो जाएगी उसे उत्तर की तरफ दफनाना होगा और उसके बाद ही यहाँ के हालात सुधर जाएंगे। जिसके बाद राजा ने वैसा ही किया और जैसा उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया, गांव में बारिश होने लगी और सब कुछ ठीक होने लगा। जिसके बाद राजा की मौत हुई और राजा को भी वहीं पर दफनाया गया। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने जब इसे चेंज करने की कोशिश की तो गांव में फिर से हालात बिगड़ने लगे। इसलिए तब से वहां के लोगों ने ठान लिया कि डेड बॉडीज को उत्तर साइड में ही दफनाया जाएगा और तब से यह परंपरा आज तक शुरू है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर हम अपूर्वा को देखते हैं जिसके पापा यहाँ के मुखिया थे और उनकी रात को नींद में ही डेथ हो गई थी, इसलिए उनकी बॉडी को दफनाने के लिए लाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि गांव वाले किसी भी कास्ट के क्यों ना हो, यहाँ पर बॉडी को जलाया नहीं जाता बल्कि सभी की बॉडी को दफनाया जाता है। साथ ही वहाँ पर उनकी बर्थ डेट, डेथ डेट और डेथ का रीजन भी लिखा जाता है। अब इस तरह से अपूर्वा के पापा की भी बॉडी को दफनाया जाता है और उनको दफनाने का काम चिन्ना करता है। एक्चुअली चिन्ना ही शमशान का सारा काम संभाला करता था। जिसके बाद चिन्ना जब अपने घर जाता है तो हम देखते हैं कि चिन्ना की माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन उनकी यही इच्छा थी कि जब उनकी डेथ होगी तो चिन्ना उन्हें कहीं अच्छी जगह पर गाड़ दे। क्योंकि उन्हें छाव ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो चिन्ना से कहते हैं कि उसे वहाँ पर गाड़े जहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ हो, क्योंकि उन्हें छाव में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन चिन्ना अपनी माँ की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगले दिन हम अपूर्वा को देखते हैं जो गाँव की मीटिंग में आती है। एक्चुअली अपूर्वा के पापा ही पहले गाँव के मुखिया थे और उनके गाँव के रिवाज अनुसार अपूर्वा के घर वाले ही गाँव के मुखिया बनते थे। इसलिए पापा के बाद इकलौती अपूर्वा ही थी जो गाँव की मुखिया बन सकती थी। लेकिन अपूर्वा को ये सब नहीं चाहिए था, लेकिन उसके पापा ने कहा था कि अपूर्वा को ये करना होगा। जिसके बाद अपूर्वा वहाँ पर जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। साथ ही गाँव वाले उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि अपूर्वा बिना चश्मे को देख नहीं सकती थी। साथ ही वो बहुत ज़्यादा डरपोक थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। और ये देखकर गाँव वाले समझ जाते हैं कि जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो गाँव क्या संभालेगी। और इसके लिए गांव के दो लोग जो कि काफी ज्यादा रिच थे, उनमें से था मधु और विमया, और इन दोनों को ही गांव का मुखिया बनना था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि परसों जो गांव की मीटिंग होने वाली है वहां पर वो अपूर्वा को बहुत ज्यादा परेशान करेंगे। जिसके बाद अपूर्वा खुद ही ये सब कुछ छोड़कर भाग जाएगी। तो वही हम चिन्ना को देखते हैं जो शमशान में बैठकर खाना खा रहा था। तभी चिन्ना सब कुछ देखने लगता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब अगले दिन गांव वालों की फिर से मीटिंग होती है जहां पर मुखिया से गांव वाले अपने प्रॉब्लम शेयर करने वाले थे। अब यहाँ पर चिन्ना काफी कॉन्फिडेंटली आती है क्योंकि उसके पापा ने उसे कहा था कि भले ही अपूर्वा को कुछ आता ना हो, लेकिन उसे कॉन्फिडेंटली रहना होगा। साथ ही उसके पापा ने सिखाया था कि कौन क्या सवाल पूछेगा और अपूर्वा को क्या जवाब देना है। जिसकी वजह से भीमैया और मधु जो भी प्रॉब्लमेटिक सवाल उससे पूछते वो काफी आसानी से उसका जवाब दे देती है। जैसे कि एक का कहना था कि गाँव में टमाटर काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं, तो अपूर्वा उन्हें कहती है कि ईरान में युद्ध चल रहा है जिसकी वजह से टमाटर महंगे हो गए हैं, इसलिए उन्हें प्रे करना होगा कि ईरान का वॉर रुक जाए ताकि टमाटर के भाव कम हो सके। अब ये सुनने पर गांव वाले प्रे करने लगते हैं। अब इसी तरह से अपूर्वा सारे सवालों के जवाब दे देती है, जिसकी वजह से मधु और भीमैया दोनों ही सवाल पूछते पूछते थक जाते हैं। जिसके बाद अपूर्वा वहां से जाने वाली थी कि तभी चिन्ना अपनी प्रॉब्लम उसे बताता है। चिन्ना कहता है कि आज उसने शमशान में देखा कि शमशान में जो भी जगह थी वो पूरी भर चुकी है, यानी कि अगर गांव में किसी की डेथ हो गई तो उन्हें दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची। अब ये सुनकर अपूर्वा काफी डर जाती है क्योंकि इस सवाल का जवाब उसके पापा ने उसे बताया नहीं था। उसके पापा ने कहा था कि जब अपूर्वा के सामने ऐसा कोई सवाल आए तो अपूर्वा को अपना दिमाग यूज करके इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। अब मधु और भीमैया उसे काफी प्रेशर डालने लगते हैं कि वो इसका जवाब दे, लेकिन अपूर्वा कहती है कि उसे सोचने के लिए 2 दिनों का टाइम चाहिए। जिसके बाद गांव वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। एक्चुअली अब शमशान में बस 4 लोगों को दफनाने की जगह बची थी। उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती तो दफनाने के लिए जगह ही नहीं थी। अब अपूर्वा यही सोचने लगती है कि इसमें वो क्या कर सकती है। तो वही अगले दिन चिन्ना अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि उन्हें टैबलेट्स रेगुलरली लेने होंगे, लेकिन चिन्ना की माँ को
उन टैबलेट्स पर विश्वास नहीं था। चिन्ना की माँ बस इतना चाहती थी कि उनकी मौत के बाद उन्हें किसी अच्छी जगह दफनाया जाए, इसलिए वो चिन्ना से वादा लेने लगती है कि चिन्ना उन्हें अच्छी जगह पर दफनाएगा। लेकिन चिन्ना उनकी बात को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद हम अपूर्वा को देखते हैं, जो शमशान के लिए जगह ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी वैसी जगह नहीं मिलती। जिसके बाद वो चिन्ना के पास आती है और चिन्ना से पूछती है कि आखिर वो क्या करे। तो चिन्ना उसे कहता है कि अभी 4 लोगों की जगह है और 4 लोग इतनी जल्दी नहीं मरने वाले, इसलिए जब तक वो मरते नहीं, अपूर्वा के पास टाइम है कि वो कोई दूसरा बंदोबस्त कर सके। अब ये सुनने के बाद अपूर्वा थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है। अब अपूर्वा को एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो चिन्ना से कहती है कि वो पता करे कि गांव में ऐसे कितने लोग हैं जो बहुत जल्दी मर सकते हैं। अब चिन्ना उसकी बात मानकर अगले दिन गांव में घूमता है और पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि 8 लोग थे जो बहुत जल्दी मर सकते थे। अब चिन्ना ने उसमें टॉप पर अपनी माँ का नाम लिखा था, क्योंकि उसकी माँ की इच्छा थी कि उन्हें इसी गांव में दफनाया जाए। इसलिए चिन्ना वहां पर अपनी माँ का नाम लिखता है और इस बात को अपूर्वा भी नोटिस कर लेती है। जिसके बाद अपूर्वा गाँव वालों से कहती है कि ये 8 लोग हैं जो जल्दी मर सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम है, इसलिए वो लोग चिंता ना करें। जब तक ये सब कुछ होता है, वो कोई और ऑप्शन ढूंढ लेंगे। लेकिन सभी गाँव वाले इसी गाँव में दफन होना चाहते थे, इसलिए वो लड़ने लगते हैं कि आखिर वो 4 जगह किसे मिलेगी। और ये सब देखकर अपूर्वा काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। वो फिर से चिन्ना से मिलने आती है और चिन्ना पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन चिन्ना उसे शांत करवाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चिन्ना और अपूर्वा बचपन के दोस्त हैं, लेकिन चिन्ना के पापा की डेथ के बाद चिन्ना ने स्कूल छोड़ दी थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब चिन्ना अपूर्वा को इमोशनल करता है और उसे कहता है कि उसे भी अपनी माँ के लिए जगह चाहिए। अब ये सुनकर अपूर्वा और ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि पहले से ही गाँव वाले लड़ रहे थे और चिन्ना को भी अपनी माँ के लिए कब्र चाहिए थी। लेकिन अपूर्वा चिन्ना की दोस्ती की खातिर एक प्लान बनाती है। अगले दिन वो गाँव वालों से कहती है कि वो सभी के नाम की चिट बनाएंगी और 4 चिट्स ओपन करेगी, जिसमें से जिसका भी नाम होगा उसे वो कब्र मिल जाएगी। जिसके बाद अपूर्वा एक एक करके चिट्स उठाने लगती है और 3 गाँव वालों के नाम आ जाते हैं, जिसमें से एक मधु के दादाजी भी थे, जिसकी वजह से मधु बहुत ज़्यादा खुश था। तो वही चौथी चिट में बिमैया का नाम था, लेकिन अपूर्वा झूठ बोलती है कि इसमें चिन्ना की माँ का नाम है, ताकि चिन्ना की माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब मधु काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो डिसाइड करता है कि वो इसी बात पर गाँव वालों को पार्टी देगा और इसी वजह से बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब भी बनाई जाती है, जो कि काफ़ी डर्टी तरीके से बनाई जा रही थी। और वो शराब पीने की वजह से गाँव के 4 लोगों की मौत हो जाती है। जैसे इसके बारे में अपूर्वा को पता चलता है, तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि 4 जगह जो बची हुई थी वो भी अब पूरी भर चुकी थी। जिसकी वजह से भीमैया काफ़ी खुश था, क्योंकि वो देखना चाहता था कि अब अपूर्वा क्या करती है, और अगर वो कुछ कर नहीं पाई तो भीमैया मुखिया बनेगा। तो वही चिन्ना की माँ चिन्ना से कहती है कि उन्हें चिन्ना पर पूरा भरोसा है कि वो उसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरा करेगा। लेकिन चिन्ना कहता है कि वो चिंता ना करे, वो इसके लिए कुछ भी करेगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शमशान में 4 नहीं बल्कि 5 लोगों को दफनाने की जगह थी, लेकिन चिन्ना ने अपनी माँ की वजह से एक जगह छुपा कर रखी थी, ताकि किसी को भी पता ना चले। उसने वहां पर भी वो पत्थर लगाया था जो बाकी जगह पर लगाया जाता था, ताकि सभी को ऐसे लगे कि उस जगह पर भी किसी की बॉडी को दफनाया गया है। अब दूसरे दिन अपूर्वा अपने साथियों और चिन्ना के साथ दूसरे गांव में जाती है, ताकि वो वहां से जमीन ले सके और वहां पर शमशान बना सके। लेकिन एक गांव वाला उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो उनके वहां पर जलाने की प्रथा थी। तो वही दूसरे गांव वाले देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन वो 1 एकड़ जमीन के 1 लाख रुपए मांग रहे थे, जिसकी वजह से अपूर्वा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। और अपूर्वा के पास अभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए गांव के कुछ लोग उसे रिजाइन करने के लिए कहने लगते हैं, जिससे अपूर्वा बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और रोने लगती है। वो डिसाइड करती है कि वो अब ये सब नहीं कर सकती, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि अपूर्वा को ये सब करना होगा, क्योंकि अगर अपूर्वा ने रिजाइन कर दिया तो उनके खानदान की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। जिसके बाद अपूर्वा रिजाइन करने से इनकार कर देती है। अब अगले दिन वो फिर से चिन्ना से मिलने जाती है और शमशान को देखने लगती है। तब अपूर्वा उस पत्थर को देखती है जो चिन्ना ने अपनी माँ के लिए रखा था। अपूर्वा कहती है कि इस पत्थर पर कुछ भी नहीं लिखा, तो चिन्ना कहता है कि शायद ये 100 साल पुराना होगा, जिसकी वजह से इस पर जो लिखा था वो मिट गया है। अब ये सुनने के बाद अपूर्वा को एक आइडिया आता है। वो गांव वालों की मीटिंग बुलाती है और गांव वालों से कहती है कि 100 साल पहले जो कब्र बनी है वहाँ के पत्थर को वो लोग निकालेंगे और वहाँ पर नई कब्र बनाएंगे। अब ये सुनकर कुछ गाँव वाले तो उसे अपोज करते हैं, लेकिन कुछ लोग मान जाते हैं। तो वही गाँव के पंडित जी का कहना था कि अगर वो ऐसा करेंगे
तो गांव में फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा। लेकिन अपूर्वा पंडित जी की बात नहीं सुनती और अपने लोगों से कहती है कि वो पता लगाए कि वहां पर 100 साल पुरानी कब्र कितनी है। जिसके बाद उसके लोग काम पर लग जाते हैं। तो वे रात को चिन्ना अपनी माँ के लिए जो उसने कब्र रिजर्व करके रखी थी उस पत्थर पर कुछ नाम लिखने जाता है कि तभी उसे एक बेवड़ा देख लेता है और उसे लगता है कि शायद ये भूत है। और इसी की वजह से वो गाँव वालों को आकर बताने लगता है कि कल उसने शमशान में भूत देखा। अब ये सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं कि उनके पूर्वजों की आत्मा बाहर आ रही है क्योंकि वो उन्हें निकालना चाहते हैं। अब ये सुनने के बाद गांव वाले डर जाते हैं और अपूर्वा के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनका कहना था कि वो लोग 100 साल पुरानी कब्रें नहीं निकालेंगे क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करेंगे तो उनके पूर्वज उनसे नाराज हो जाएंगे। जिसकी वजह से वो लोग अपूर्वा को ऐसा करने नहीं देते, जिससे अपूर्वा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। साथ ही अपूर्वा को पता चल जाता है कि चिन्नैया ने अपनी माँ के लिए एक कब्र रखी है और ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाती है क्योंकि चिन्नैया ने इतनी बड़ी बात उससे छुपा कर रखी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की कब्र देख रहे थे और तभी भीमैया को पता चलता है कि एक्चुअली पहले उसके खानदान के लोग गांव के मुखिया हुआ करते थे। लेकिन एक बार उसके खानदान के लोग नहीं बन पाए क्योंकि जिसको मुखिया बनाने वाले थे वो काफी छोटा था और इसी वजह से थोड़े टाइम के लिए अपूर्वा के घर वालों को मुखिया बनाया गया था। लेकिन उसके बाद फिर अपूर्वा के घर वाले ही मुखिया बने और ये बात जैसे भी मैया को पता चलती है वो पूरे गांव में हंगामा करने लगता है कि उसे मुखिया होना चाहिए, ना कि अपूर्वा को। इसलिए वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और अपूर्वा से कहता है कि वो मुखिया बनेगा। अब अपूर्वा भी इसके लिए मान जाती है और वहां से निकलने लगती है कि तभी गांव वालों को पता चल जाता है कि चिन्ना ने एक कब्र छुपा कर रखी थी और इस वजह से वो चिन्ना से काफी नाराज थे। तो वही भीमैया अब गांव का मुखिया हो चुका था, इसलिए वो चिन्ना को सजा सुनाता है कि चिन्ना को अपनी माँ को लेकर इस गांव से निकल जाना होगा। जिसके बाद चिन्ना के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। साथ ही गांव वालों ने चिन्ना को बहुत ज्यादा पीट दिया था, इसलिए चिन्ना अपनी माँ को लेकर वहां से निकल जाता है। तो वही भीमैया कहता है कि गांव में जो एक कब्र की जगह बची है उसके लिए कल बोली लगाई जाएगी और जो भी सबसे ज्यादा पैसे देगा उसके लिए वो कब्र होगी। एक्चुअली भीमैया जानता था कि सबसे ज्यादा पैसे उसी के पास है, इसलिए वो कब्र उसे ही मिलेगी। अब अगले दिन कब्र के लिए ऑक्शन शुरू हो जाता है जहाँ पर सब लोग बोली लगाने लगते हैं, जो देखकर भीमैया भी काफी शौक था क्योंकि उसे लगा था कि गांव वाले ज्यादा बोली नहीं लगा पाएंगे। लेकिन गांव वाले भी बोली लगा रहे थे और बोली की रकम बढ़ते बढ़ते 1 लाख रुपए तक चली जाती है। तो वही भीमैया किसी भी हाल में उस कब्र को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो 1 लाख रुपए की बोली लगाता है और उसे वो कब्र मिल जाती है और गांव वालों को 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ अपूर्वा का प्लान था। अपूर्वा ने ही मधु और भीमैया को छोड़कर बाकी सारे गांव वालों की मीटिंग बुलाई थी और वहां पर उनसे कहा था कि वो इस तरह की बोली लगाए क्योंकि अपूर्वा जानती थी कि भीमैया और मधु के पास काफी ज्यादा पैसे हैं, इसलिए कोई ना कोई उस कब्र के पीछे इतना ज्यादा पड़ा होगा कि वो किसी भी रकम के लिए उसे खरीद लेगा। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है क्योंकि भीमैया ने 1 लाख रुपए की बोली लगा दी थी। साथ ही हमें पता चलता है कि जब गांव वालों ने चिन्ना को पीटा था तभी चिन्ना की माँ की मौत हो गई थी। जिसके बाद चिन्ना ने अपनी माँ की बॉडी को लेप लगा कर रखा था ताकि वो अंतिम संस्कार उनका ठीक से कर सके। जिसके बाद चिन्ना अपूर्वा के पास गया और उससे मदद मांगी और तब अपूर्वा ने गांव वालों को ऑक्शन का आइडिया दिया था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर चिन्ना की माँ की डेथ हो गई थी और चिन्ना उन्हें दफनाने वाला था। अब भीमैया को लगता है कि चिन्ना वहां पर दफनाएगा जो भीमैया ने खरीद ली थी, इसलिए उसके लोग उसे रोकने के लिए आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि चिन्ना अपनी माँ की बॉडी को वहां पर दफनाने नहीं वाला था। चिन्ना उसे आगे लेकर जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अपूर्वा ने जो दूसरे गांव से बात की थी और वो लोग 1 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बदले उन्हें 1 लाख रुपए चाहिए थे। और अब गांव वालों के पास भीमैया के दिए हुए 1 लाख रुपए आ गए थे, इसलिए उन्हें उस गांव से जमीन मिल गई थी। इसलिए चिन्ना अपनी माँ को वहां पर दफना देता है और वहां पर एक पेड़ लगाता है ताकि उसकी माँ आराम से छांव में जी सके। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि चिन्ना ने जो पेड़ लगाया था वो अब काफी बड़ा हो चुका था और जैसी उसकी माँ की ख्वाहिश थी कि वो हमेशा छांव में रहे, उनकी वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। तो वही गांव वाले डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपूर्वा ही एज अ मुखिया चाहिए। जिसके बाद अपूर्वा को फिर से मुखिया बनाया जाता है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।